हाई ऑन मस्ती एंटरटेनमेंट से भरा। कोई खूबसूरत हो या ना हो, पर अक्सर वो जब किसी नई जगह पर जाता है तो लोग उसे ध्यान से देखते ही हैं, मगर उसे गलतफहमी हो जाती है कि लगता है वो यहाँ सबसे खूबसूरत है, और यही उससे गलती हो जाती है। ऐसी ही गलती बनारस के मोहल्ले में नए नए रहने आए रमेश से हो गई। हाय, मैं इस मोहल्ले में नया नया रहने आया हूँ। जब से यहाँ आया हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देख रहा हूँ। क्यों, मोहल्ले में देखने के लिए और कुछ नहीं है? है, पर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। कमीना कहीं का। तुम्हारी तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तो मैं पाकर ही रहूंगा। कब तक मुंह मोड़ोगी? हाँ। वहाँ से जाकर शीला पानी का जग बाथरूम में रखती है और नहाने के लिए अपने कपड़े उतारती है। यहाँ रमेश धीरे से अपने टेरेस से दूरबीन लगाए उसे बाथरूम में कपड़े निकालते और नहाते और कपड़े बदलते देखता है। शीला अचानक उसे देखती है तो जल्दी से अपने हाथ में थामा टॉवल खिड़की पर डालते हुए गुस्से से कहती है, बड़ा ही बेशर्म है। मगर रमेश पर शीला की सोच का कोई असर नहीं होता है। नहाकर शीला जब अपने कपड़े फैलाने छत पर आती है तो रमेश उसे छुपकर देखता है। फिर वो नीचे गिरा पानी झाड़ू से साफ करती है तो वो उसके खुले सीने, पेट और खुले पैरों को देखता है। अपने होठों पर जबान फेरता है। तभी शीला का ध्यान उस पर जाता है तो वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करती हुई बड़बड़ाती हुई छत से चली जाती है। बेशर्म कहीं का, बड़ा ही ढीठ है। कुछ देर के बाद शीला हाथ में बुक उठाए कॉलेज के लिए घर से बाहर निकलती है। तभी रमेश आता है, उससे टकराता है। शीला के हाथ से उसकी बुक गिर जाती है तो वो जल्दी जल्दी बुक उठाने की कोशिश करता हुआ कहता है, सॉरी, ये लो। नहीं, मैं ले लूंगी। अगर मैं देना चाहूँ तो भी नहीं लोगी? अरे बुक देना चाहूँ तो नहीं लोगी? ये क्या कर रहे हैं आप? बुक दे रहा हूँ। सॉरी, ये बुक भी ना। शाम को शीला टेरेस पर आकर अपने बाल संवार रही है। रमेश चुपचाप छुपा हुआ उसे देखता हुआ अपने आप से कहता है, हाय, काश तुम मुझे अपने बाल संवारने का मौका देती तो तुम्हारी जुल्फों की खुशबू में खो जाता मैं। तभी अचानक कंघी आकर रमेश के सर पर लगती है। वो चौंक कर देखता है तो शीला बड़े ही प्यार से उसे देखकर मुस्कुराती है। वो चौंकता है तो शीला फिर सेक्सी अदा से मुस्कुराती है। ये देखकर रमेश यहाँ वहाँ देखता है। किसी को ना पाकर खुश होता हुआ अपने आप से कहता है, लगता है पट गई। शर्मा रही है, मतलब उसकी हाँ है। पहुँच जा बेटा। हेलो। हटो, तुम बड़े वो हो। वो? हाँ, सपने में भी मुझे छेड़ते हो। कल रात मैंने सपने में देखा कि तुम मुझे वो कर रहे हो। वो क्या? कहते हुए शर्मा रही है। कहते हुए शर्मा रही है? अगर सचमुच कर दिया होता तो शर्म नहीं आती? क्यों? ऐसा तो हम अंधेरे कमरे में करते हैं ना। तो आज रात सपने को हकीकत में बदले। कहाँ? पिछवाड़े वाले कमरे में। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। मुझे शर्म नहीं आएगी। हाय, आज की रात रंगीन। और पूरी शाम रमेश की बेचैनी से कटती है। रात का अंधेरा होते ही वो शीला के बताए पिछवाड़े वाले कमरे पर पहुंचता है। कमरे का दरवाजा बंद देख उसे धक्का लगता है तो वो खुल जाता है। वो अंदर देखता है। अंदर पूरा अंधेरा है। सामने देखता है, एक बेड पर शीला वही शाम वाली साड़ी पहने उसकी तरफ पीठ किए बैठी है। रमेश मचलता सा एकदम अधीर होता हुआ उसके पास पहुंचता है। सचमुच यहाँ काफी अंधेरा है। हाँ, कोई आ भी गया तो देख नहीं पाएगा। पर मैं तो तुम्हें देख पा रहा हूँ। हाय, कितनी गोरी हो तुम। हेलो। अंधेरे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम आए नहीं अभी तक। उफ, मैं तुम्हारे ही ख्यालों में खोया था। ख्यालों में ही हंगामा करोगी या आओगी भी? आ जाओ ना, दरवाजा खुला है। सुनते ही रमेश आनंद फानन में अपने रूम से जो भागता है तो सीधा जाकर उसी रूम के दरवाजे पर सांस लेता है। देखता है दरवाजा खुला है। वो तभी पाँव अंदर जाता है। देखता है अंदर वही साड़ी पहने बेड पर अंधेरे में शीला उसकी ओर अपनी पीठ किए बैठी है।
वो एकदम व्याकुल सा उसके पास पहुंचता हुआ फुसफुसाता हुआ कहता है, सचमुच यहाँ काफी अंधेरा है। हाय, इस अंधेरे में तुम्हारा बदन कितना चमक रहा है, समझ नहीं आता पहले कहाँ छूऊं। मैं बताती हूँ, पहले कहाँ छुओ। अरे ये तुम्हारी आवाज है मर्दाना जैसी क्यों है? साले, क्योंकि मैं मर्द हूँ। और कोई भी मर्द अपनी बहन को छेड़ने वाले को बर्दाश्त नहीं करता। अब तू हमें बर्दाश्त कर। नहीं नहीं नहीं। संगीत बजाओ तो इसके घूंघट उठाते हैं। ये देख साले, हमारी बहन को छेड़ता है। हाँ, मोहल्ले में हमारे बारे में पता नहीं था ना तुझे, अब पता चल जाएगा। जाने दो, मुझे जाने दो। आज की इस वारदात से मुझे एक सीख मिल गई है कि किसी भी खूबसूरत लड़की को छेड़ने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसके खतरनाक भाई भी हो सकते हैं। अगर आप शौकीन हो ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के तो हाई ऑन मस्ती को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।